राजनीतिक दलों में इस समय सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि वो अपने कैंडिडेट को फिक्स करें, तय करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में वे लोग जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी कि वे सही कैंडिडेट का चयन कर सकें, ऑब्जर्वर के तौर पर या अलग अलग जगहों से रायशुमारी के तौर पर, वो खुद भी अब टिकट के दावेदार बनकर सामने आए। लोकसभा चुनाव सिर पर है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जिन नेताओं को टिकट बांटने की जिम्मेदारी, अब उसमें से ही 50% खुद अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट बांटने की जिम्मेदारी भाजपा चुनाव समिति की होती है। नाम और पैनल ये तैयार करते हैं और फिर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजते हैं। लेकिन इस बार सारे फैसले प्रदेश चुनाव समिति के बजाय केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। इस चुनाव समिति में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, नंद कुमार सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, शिवराज सिंह चौहान, प्रभात झा, कृष्ण मुरारी मोघे के चुनाव लड़ने की चर्चाएं हो रही हैं और यही वो नाम है जिनको टिकट भी तय करने हैं। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का चयन या विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का चयन ये प्रदेश की चुनाव समिति ही सिफारिश करती है और उसके आधार पर जो की गई सिफारिशें बनी हुई पैनल हैं, केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है। हमारे संविधान में व्यवस्था केंद्रीय चुनाव समिति के पास ही है और ये प्रत्याशी चयन की पूरी प्रक्रिया एक एक बैठक में पूरी हो जाती है। जब हमने 230 प्रत्याशियों के लिए एक बैठक की तो 29 के लिए एक बैठक में हो जाएगा, इसलिए बहुत हलचल उस प्रकार की नहीं दिखाई देती। चलिए हम सीधे सुधीर के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ में जुड़ गए। हमारे सहयोगी राकेश, जिस तरह से अभी हमको जानकारी मिल रही है कि बीजेपी में तमाम वो लोग जो तय करने वाले थे कि किनको टिकट दिया जाए, अब वो खुद दावेदार के तौर पर सामने है। क्या इसे पार्टी के भीतर खींचतान के तौर पर देखेंगे या ये भाजपा में होता आया है? देखिए, ये समीकरण पहले से हालांकि बनते आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो समिति के तमाम 15 जो सदस्यों की समिति है उसमें से 7 से अधिक जो है दावेदार हो गए हैं। अब जो एक मूल सर्वे की बात आती है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार तय किया है कि टिकट उसी को दिया जाएगा जो जीतने की स्थिति में होगा और तमाम जो पूरी गाइडलाइन थी, चाहे हम उम्र की बात करें या फिर टिकट का जो कटने का एक पूरा फार्मूला होता है कि इतने प्रतिशत टिकट काटा जाएगा या फिर युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, ये जो पूरे तमाम फार्मूले हैं पार्टी ने शिथिल कर दिए हैं। केवल एक ही फार्मूला लिया है कि जो जीतने योग्य प्रत्याशी होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। लेकिन अब जो समिति अपना काम करेगी, जिसमें तमाम जो क्षेत्रों की स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है, कौन दावेदार है, पैनल जो बनाए जाते हैं और जो अलग अलग एरिया में जाकर, अलग अलग इलाकों में जाकर जो लोगों से सुझाव लिए जाते हैं, उसके बाद तय किया जाता है कि यह पार्टी का सर्वे है और अब ये पूरा फार्मूला तैयार होगा। लेकिन जो समिति के सदस्य हैं उन्होंने खुद ने अपनी दावेदारी कर दी है। तो सबसे बड़े जो पार्टी का सर्वे होगा जिसमें कि बेहतर स्थिति किसकी है, ये पूरा जो है इसमें गफलत होने की स्थिति वर्तमान में बन गई है, क्योंकि जो जब सर्वे होगा और जब समिति के लोग ही उसमें खुद की दावेदारी ठोकेंगे तो निश्चित तौर पर है वो सर्वे गड़बड़ाएगा, वो समीकरण गड़बड़ाएंगे, वो केंद्र तक जो पूरी जानकारी पहुंचना है वो जानकारी ठीक नहीं पहुंच पाएगी। सबसे बड़ी गफलत यहां पर होने वाली है। हालांकि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसे मौके बने हैं जबकि जो राजनीतिक दल के जो समिति बनती है वो उनकी भी दावेदारी होती है। लेकिन इस समय बड़ी बात यह है कि टोटल जो समिति में 15 सदस्य हैं और आधे से ज्यादा अपनी खुद के दावेदारी कर रहे हैं और साफ तौर पर जाहिर है जब आधे दावेदारी कर रहे हैं तो जो बाकी के सदस्य हैं उनका कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। तो ये जो पूरी पार्टी ने तय किया था कि जो सर्वे जमीनी रूप से हुआ है, निश्चित तौर पर वो सर्वे पर ही सवाल खड़ा होगा। और दूसरा ये कि जो जमीनी कार्यकर्ता जो कि निकल कर आता है, जैसे कि लगातार जो पार्टी का कहना है कि हम कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं, क्या इस स्थिति में वो कार्यकर्ताओं को मौका मिल पाएगा? क्या वो कार्यकर्ता जो है अपनी जो बात है पूरी सही तरह से प्लेटफॉर्म पर रख पाएगा? बड़ा सवाल ये भी है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि फिलहाल मध्य प्रदेश में, जबकि मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की स्थिति लोकसभा सीटों की हिसाब से बात करें तो बेहतर है। तो जो है 29 सीटों में से 26 सीटों पर अभी बीजेपी काबिज है और 2014 की बात करें तो उसमें से 27 सीट बीजेपी जीती थी, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी। तो ये जो पूरी लगातार जो स्थिति बन रही है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी की स्थिति लोकसभा चुनाव को लेकर जो है, जब समिति के लोगों ने ही दावेदारी कर दी है तो ये ठीक स्थिति यहाँ पर निर्मित
तो नहीं हो रही है। हालांकि जो पूरा पार्टी का यही कहना है कि पूरा जो फैसला करेगा वो केंद्र करेगा, लेकिन केंद्र तक जो रिपोर्ट पहुंचेगी वो रिपोर्ट जो है वो गड़बड़ाने की स्थिति बन चुकी है। मध्य प्रदेश बीजेपी में इस तरह की स्थिति बन गई है, क्योंकि जहां भी समिति बैठेगी, जब भी मंथन करेगा, जो समिति सदस्य हैं खुद का नाम आगे चलाएंगे और ऐसे नाम जो कि जमीनी रूप से ऊपर आना चाहिए था वो नाम नहीं आ पाएंगे। तो निश्चित तौर पर इसमें बगावत के जो है सुर भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में बात करें तो जिस तरह से पूरी जो निगरानी अमित शाह कर रहे हैं, तो पार्टी का यही कहना है कि पूरा फैसला जो है केंद्र सरकार को लेना है। लेकिन फिलहाल हम बात करें समिति जो पदाधिकारी हैं उनके दावेदारी से जो अंदरूनी समीकरण है वो गड़बड़ चुके हैं। चलिए, तो भाजपा में भी लाख दावे हो जाएं राकेश, लेकिन ये बात तय है कि जब नेता अपना खुद का नाम आगे करेंगे तो कुछ ना कुछ पार्टी के भीतर असंतोष जरूर उभर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।